हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द फर्स्ट वन इज वन और इंजेक्टिव फंक्शन. आइदर वी कैन से वन और इंजेक्टिव फंक्शन. इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक फंक्शन है अगर f फ्रॉम a टू b, तो इस फंक्शन को हम वन तब बोलेंगे इफ़ द इमेजेस ऑफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल. अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज द एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a. a के हर एलिमेंट पर ये कंडीशन अप्लाइड होनी चाहिए कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं, दैट मीन्स द एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. दैट इज नॉट टू एलिमेंट्स इन डोमेन, कि अगर डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स में लेती हूँ, वो रेंज के किसी एक सेम एलिमेंट्स के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं करने चाहिए. और वी कैन से different element of domain have different images in the range. कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए. कोई भी अगर दो एलिमेंट में लेती हूँ तो उनकी जो इमेज है वो या फिर वे दोनों किसी एक सेम एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेट A एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेट B एंड वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन f फ्रॉम A to B. लेट आई कंसिडर द फंक्शंस. The set A can have elements 1, 2, 3 and B have elements 2, 3, 4, 5. So according to the definition of one function, we should have one-to-one correspondence. एक को एक के साथ correspond करना है. मैंने मान लिया किसी रूल के अकॉर्डिंग 1 को असाइन किया 3 के साथ, 2 को असाइन किया 5 के साथ, 3 को असाइन किया 4 के साथ. Here it is the one-to-one correspondence. 1 is connected to 3, 2 is connected to 5, 3 is connected to 4. That means here is one-to-one correspondence. This is one function. Secondly, if here it is A and B, and we are defining a function f such that ABC, AB डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. मैं जस्ट एग्जांपल के लिए अलग अलग सेम ले लिया. A को कॉरस्पॉन्ड किया A के साथ, B को कॉरस्पॉन्ड किया A के साथ एंड C को कॉरस्पॉन्ड किया B के साथ किसी रूल के अकॉर्डिंग. हेयर दिस इज नॉट वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिकॉज द टू एलिमेंट्स, इसने कहा no two elements in domain correspond to same element in the range, but here the two elements are corresponding to the same element in the range. That's why it is not one function. यहाँ पर दो एलिमेंट एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक सेम एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट वन. We can say it is many one function. Many one function. The functions which are not one are many one functions. Here two elements, that means many elements, are corresponding to one element. That's why we call it many one function. Many one function. Many elements are going to one element. So it is the many one function. Second,
So the next definition is onto function. A function f is such that a to b, कोई भी फंक्शन है f जो a to b डिफाइन किया गया है, is said to be onto function, उसको onto बोलेंगे if every element of b, अगर b का हर एलिमेंट, here we will discuss about the elements of p set, that means कोडोमेन की बात कर रहे हैं, अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो, that is if f of a is equal to b or range of f is codomain of f. By example we can see that, एग्जाम्पल के कारण से हम देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। मान लिया मैंने कोई फंक्शन लिया a to b, it is defining the set a, it is defining the set b, and we defining a function f from a to b. Here 1 2 3 x y z. तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ b हैव प्री इमेज इन a, कि इस b के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैंने एक फंक्शन रूल के अकॉर्डिंग 1 को असाइन किया 2 x के साथ, 2 को z के साथ, 3 को y के साथ। Here we can say that every element of b have pre image in a. b का हर एलिमेंट अपनी प्री इमेज रखता है a में, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। इस दैट मीन्स हमने रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेंज में क्या था कि वो सभी एलिमेंट्स जो जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ क्या हो रही है, हमारी पूरी की पूरी कोडोमेन क्या बना रही है, रेंज। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑन टू में क्या होगा, हमारी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेंज या तो सबसेट होती है, रेंज हमारी सबसेट होती है कोडोमेन की, बट इन द ऑन टू फंक्शन क्या हो जाती है, हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट करवाता है। तो रेंज क्या हो जाती है, कोडोमेन के इक्वल। तो दिस इज द ऑन टू फंक्शन। एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए सेट, this is the b set a b. We are defining a function f. Here similarly I am writing a1 2 3 x y z or s. I am writing this one. By a rule I am assigning the 1 to z, 2 को मैं x के साथ असाइन कर रही हूँ, 3 को s के साथ। This function is not onto. This was the onto function. बट दिस इज़ नॉट onto, क्योंकि onto फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोडोमेन का हर एलिमेंट अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट करवाए, लेकिन यहाँ y है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज है x z s और कोडोमेन है x y z s। दैट्स वाई रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, या सिंपली हम कह सके कि कोडोमेन का हर एलिमेंट अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट करवाए, लेकिन यहाँ y की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, एंड दिस इज़ नोन एज द इनटू फंक्शन। हम इसको इनटू फंक्शन बोल सकते हैं। इनटू फंक्शन क्या कहता है कि एटलीस्ट कोडोमेन में एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। देखो यहाँ y है, एक एटलीस्ट बोला उसने, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे तो हम उसको इनटू फंक्शन बोल देते हैं। यहाँ पर y है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, क्योंकि यहाँ इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करवा रही। सो वी हैव डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ द फंक्शन विच आर 1 1, फिर है मैनी वन विच वन वॉज द अपोजिट ऑफ 1 1, फिर मैंने डिस्कस किया ऑन टू फंक्शन, और उसके बाद है इनटू। 1 1 क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस।
मैनी वन फंक्शन क्या कहता है कि एटलीस्ट एक पेयर एग्जिस्ट करे जिनकी इमेज सेम हो, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम 2 एलिमेंट हैव सेम इमेजेस। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज। हैव प्री इमेज। और इनटू फंक्शन क्या कहता है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have pre-image. Now I think that आप सभी को ये सभी टाइप्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ हम फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जिनकी बेसिस पे हमने रिलेशन एंड फंक्शन को रिवाइज किया है। अब हम सेट थ्योरी के वो डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो ओके, जैसे अब हमने रिलेशंस में क्या था कि अगर कोई भी 2 सेट्स गिवन हैं हमें विद अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर कार्डिनलिटी, देन वी कैन फाइंड आउट दैट कि उनके बीच में कितने रिलेशंस हम डिफाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम फंक्शंस में अब ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ए और बी कोई भी 2 सेट हैं, उनकी कार्डिनलिटी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ए टू बी हम कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। सो इफ़ according to the rule, if cardinality of A is equal to n and cardinality of B is equal to m, then the number of functions from A to B, अगर मैं a टू b नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूँ तो वो कितने होंगे, m रेज टू पावर n। ये कैसे आया है, मान लिया a कोई सेट है और b कोई सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट वन देखो, अगर मैंने असाइन करना है किसी रूल के अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग मैं असाइन करने जा रही हूँ और एक ये फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन, दैट मीन्स वन हैव टू असाइन टू सम एलिमेंट ऑफ p। तो ये मान ली इसके पास कितनी चॉइसेस है जाने के लिए, कि 1 को असाइन होने के लिए कितनी चॉइसेस है, 2। तो 1 को मैंने मान लिया 1 से असाइन कर दिया। 2 के साथ 2 के पास भी कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, क्योंकि 2 1 के साथ भी असाइन हो सकता है, 2 के साथ भी असाइन हो सकता है, क्रॉस 2 चॉइसेस मोर। 3 के पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, क्योंकि 3 1 के साथ भी असाइन हो सकता है, 3 2 के साथ भी असाइन हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 2 रेज टू पावर 3, दैट मीन्स b के एलिमेंट्स की पावर a की कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर n। हाउ दिस इज द रूल फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। अगर कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n है, कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m है, द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b आर m raised to power n. Now some 2 important points that should be noted, और ये conclusions जो इन definition से next definition से आएगा वो बहुत ही important है और that should be noted in our notebook. The first one is if from A to B, किसी सेट A से लेकर सेट B तक अगर ऑन टू फंक्शंस कैन नॉट बी डिफाइन, अगर एक भी ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सके, देन वी विल से, तब हम कहेंगे कि B की कार्डिनलिटी जो होगी वो A से ज़्यादा होगी। अगर A टू B कोई भी ऑन टू फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सके, कोई भी ऑन टू फंक्शन हम फॉर्म नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि जो B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू A ज़्यादा है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। कैसे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लेट कर लिया A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 and 2, B कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं x y z। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम
a to b 3 raised to power 2, that means 9 फंक्शंस। हम 9 बना के देख लेते हैं फंक्शंस कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। तो पॉसिबल फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट में मैंने क्या किया, दोनों को x के साथ असाइन किया। सेकंड में मैंने दोनों को y के साथ असाइन किया। थर्ड में मैंने दोनों को z के साथ असाइन किया। इसमें एक को x के साथ, एक को y के साथ। दूसरे में क्या करो, इसको x के साथ कर दो, इसमें को y के साथ। अब नेक्स्ट पे ले लो, इसको x के साथ, इसको z के साथ, इसको z के साथ, इसको x के साथ, इसको y के साथ, इसको z के साथ, इसको z के साथ और इसको y के साथ। यही पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं। इससे अलग हम और फंक्शंस नहीं बना सकते। कोई भी रूल अगर हम असाइन करेंगे तो उन रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी असाइनमेंट हो सकती है यही बन सकती है। ठीक है, तो इनमें देखो ऑनटू फंक्शन क्या कहता है कि हमारी रेंज है जो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, या फिर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ देखो बी की कार्डिनलिटी ए से ज़्यादा है और जितने भी फंक्शंस हैं उनमें कोडोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट छूट रहा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन तीनों केसेस में 2 एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन द नेक्स्ट केसेस एक एलिमेंट यहाँ छूट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये और एक ये, एक ये। इस तरीके से 9 के 9 फंक्शंस में जितने भी फंक्शंस डिफाइन हो सकते थे सभी में प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है सभी एलिमेंट्स की। That's why onto function cannot be defined from A to B if the cardinality of B is more than cardinality of A. This implies that if there exists a function f A to B such that the function is onto, this implies the cardinality of A is greater than या equal to the cardinality of B. B की कार्डिनलिटी A से छोटी रहेगी या उसके इक्वल रहेगी। अगर कोई फंक्शन है A to B और ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स जो कोडोमेन की जो हमारी कार्डिनलिटी होगी वो डोमेन की कार्डिनलिटी से छोटी होगी। सेकेंड कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। सेकेंड सिमिलर है, बस ऑन टू की जगह हमें वन फंक्शन है और कार्डिनलिटी में डिफरेंस है। इसमें क्या कहता है कि इफ़ फॉर ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, जितने भी फंक्शंस अगर ए और बी कोई 2 सेट है, अगर सभी फंक्शंस अगर वन फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, अगर कोई भी फंक्शन वन नहीं बन पाया, देन वी कैन से कि ए की कार्डिनलिटी है जो डोमेन की कार्डिनलिटी होगी वो बी से ज़्यादा होगी, को डोमेन से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एज कम्पेयर टू को डोमेन ज़्यादा रहेंगे। कैसे? लेट सेम एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू मैंने 1 2 3 ले लिया और बी कोई है जिसमें मैंने ए और बी 2 एलिमेंट्स लिए। अब मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूँ तो इसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? 2 raised to power 3 8। तो हम फंक्शंस बना के देख लेते हैं। सो द पॉसिबल फंक्शंस दैट कैन बी फॉर्म्ड आर एज फॉलो, कि मैंने इसमें किया है कुछ पैटर्न देखो, या तो तीनों एलिमेंट्स को ए के साथ असाइन किया जा सकता है किसी रूल के अकॉर्डिंग, या तीनों एलिमेंट्स को बी के साथ। इसमें क्या किया मैंने, 1 और 2 को बी के साथ असाइन किया, 3 को ए के साथ, या 1 और 3 बी के साथ, 2 ए के साथ, या फिर 2 और 3 बी के साथ, 1 ए के साथ, या फिर 1 2 को ए के साथ असाइन किया, 3 को बी के साथ। सिमिलरली ऑल द फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी आर एज। लेकिन किसी भी फंक्शन में हम ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाए, वन फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि वन फंक्शन क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट मस्ट हैव द डिफरेंट इमेजेस। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 2 एलिमेंट्स की इमेजेस क्या है, एक सेम एलिमेंट है। यहाँ भी 2 एलिमेंट्स की इमेजेस क्या है, सेम एक एलिमेंट है। इन सभी फंक्शंस में डिफरेंट एलिमेंट डज नॉट हैव द डिफरेंट इमेजेस। दैट्स वाई वी कैन से अगर किसी फंक्शन ए टू बी में अगर वन फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स जो ए की कार्डिनलिटी होगी वो बी से ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दिस इम्प्लाइज इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, और वो 1 1 बनाना है मुझे,
तो क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज जो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन है, डोमेन की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए कोडोमेन की कार्डिनलिटी से. Only then we can define the 1-1 function. So these are the two most important points that should be learned and that should be noted. The first one, अगर हमें on to function define करना है तो हमारी डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कोडोमेन, और अगर हमें कोई 1-1 फंक्शन डिफाइन करना है तो हमारी डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन होनी चाहिए कोडोमेन की कार्डिनलिटी से. These are the most two important points.